अगर अभी आप सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं और थोड़े से समय में अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो अभी आप मटर लगा सकते हैं। मटर की खेती करके आप थोड़े समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं मटर की खेती करके। दोस्तों, वैसे तो काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती अभी आप करके और अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो, लेकिन मटर की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें खर्चा जो है आपका वो काफ़ी कम आता है। यानी इसमें आपका ना तो प्लास्टिक मल्च का खर्चा आता है, और जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है वो भी मटर की खेती फुहारा विधि से कर सकते हैं, या क्यारियां बनाकर भी आप मटर की खेती कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मटर की खेती में कोई ज़्यादा जो खर्चा है वो नहीं आता है, और सिर्फ बीज वगैरह का खर्चा आता है, ज़मीन कल्टीवेशन का खर्चा आता है, खाद उर्वरकों का खर्चा आता है, बीमारियाँ वगैरह भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं आती है। तो अभी आप मटर लगाकर काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मटर की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। मटर की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, जमीन की तैयारियों के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे खाद उर्वरक और बेसल डोज के बारे में, और बीज की उन्नत किस्मों के बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर रोज आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, मटर की सफल खेती करने के लिए यानी अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको जमीन की तैयारियों पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मटर में सबसे ज़्यादा जो रोग आता है वो जड़ गलन या कॉलर रोट वगैरह का जो रोग आता है वो सबसे ज़्यादा आता है। यानी मटर की जड़ में सबसे ज़्यादा रोग देखे जाते हैं। इसलिए आपको मटर लगाने से पहले ज़मीन की जो तैयारियाँ है वो अच्छी तरह से कर लेनी है। ज़मीन को आप जितना अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ज़मीन को जितना कल्टीवेशन करके जितना अच्छी तरीके से भुरभुरा बनाएंगे, उतना ही आपका मटर जो है वो अच्छी तरीके से तैयार होगा। कॉलर रोट और जड़ गलन जैसी समस्याएं तभी आपको कम देखने को मिलेंगी जब आप मटर की खेती के लिए ज़मीन की तैयारियां जो है वो ठीक तरीके से करेंगे। दोस्तों, मटर की खेती के लिए ज़मीन की तैयारियां करते समय आपको अपनी ज़मीन को इस तरह से तैयार करना है कि उसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए जब तक मटर की बुआई के लिए आप पलेवा उसमें नहीं कर देते हैं। यानी कि मटर की बुआई से पहले जो सिंचाई होती है ज़मीन की, उससे पहले जब आप ज़मीन की तैयारियां करेंगे उस समय आपको कल्टीवेशन करके ज़मीन को इस तरह से तैयार करना है कि उसमें नमी जो है वो कम से कम या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़मीन की तैयारियां करते समय या गिल्ली मिट्टी में आपने ज़मीन की तैयारियां की तो आपकी जो ज़मीन है उसमें फंगस वगैरह की जो दिक्कत है वो आपको मटर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए आप ज़मीन की तैयारियां करते समय सबसे पहले आपको एक कल्टीवेशन करके अपनी ज़मीन को 3-4 दिन के लिए छोड़ देना है। गहरी जुताई करके एक पहला कल्टीवेशन करना है, और उसके बाद में आपको 2-3 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने देना है। उसके बाद में आपको दूसरा कल्टीवेशन करना है। दूसरा कल्टीवेशन आपको जो है कल्टीवेटर से करना है, ताकि ज़मीन आपकी थोड़ी सी और खुल जाए और धूप और हवा की वजह से आपकी जो नमी है मिट्टी के अंदर वो थोड़ी और कम हो जाए। इस तरह से आपको दूसरा कल्टीवेशन करके भी आपको जो है अपनी ज़मीन को 2 से 3 दिन के लिए फिर से आपको छोड़ देना है, और उसके बाद में आपको तीसरा कल्टीवेशन हैरो या रोटावेटर से करके 1-2 दिन के लिए फिर से आपको अपनी ज़मीन को छोड़ देना है। यानी कि ज़मीन की तैयारियां करते समय कम से कम आपको 8 दिन 10 दिन का जो समय है वो आपको ले लेना ज़रूरी होता है। अगर आप ज़मीन की तैयारियां करते समय, हो सकता है कुछ किसान भाई ये सोच रहे होंगे अगर 8-10 दिन तक ज़मीन की तैयारियां करेंगे तो फसल में काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो भाई लेट होने में या मतलब 3-4 दिन अगर आप लेट लगाएंगे उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान आपकी मटर की फसल जब निकलने लगेगी या जड़ गलन या कॉलर रोट की वजह से खराब होने लगेगी, उस समय जितना नुकसान होगा उतना नुकसान लेट होने से आपको नहीं होने वाला। और मटर की खेती के लिए अभी काफ़ी समय पड़ा है, कोई लेट वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आप ज़मीन की तैयारियां जो है वो अच्छी तरह से करें। कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन निकालें और हर कल्टीवेशन के बीच में 2 या 3 दिन का गैप रखें। इस तरह से ज़मीन को एकदम भुरभुरा और समतल आपको अपनी ज़मीन को बना लेना है। मतलब कि बुआई से पहले आपको अपनी ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। दोस्तों, ज़मीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं खाद उर्वरकों के बारे में। यानी कि मटर की बुआई से पहले आपको कौन कौन से खाद उर्वरक और बेसल डोज के रूप में आपको कौन कौन से खाद काम में लेने हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अपनी खेत में बिखेर देना है। ये खाद आपको कल्टीवेशन से पहले ही बिखेर देना है, बाकी जो बेसल डोज है वो आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। तो गोबर की 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जो है अपने खेत में बिखेर के कल्टीवेशन करके जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाए उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको बेसल डोज डालने हैं। और बेसल
बेसल डोज में आप ले सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से 50 kg आप एसएसपी ले सकते हैं। एसएसपी अगर आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप 40 kg डीएपी भी ले सकते हैं। 40 kg डीएपी के साथ में आपको 30 kg एमओपी पोटास लेना है। और अगर आप एसएसपी डाल रहे हैं, डीएपी नहीं डाल रहे हैं, एसएसपी डाल रहे हैं, तो आपको 20 kg यूरिया भी आपको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से तीनों खादों का मिश्रण तैयार करके और अपने खेत में बिखेर कर और आखिरी कल्टीवेशन लगाकर और जमीन पर पाटा चलाकर जमीन को अच्छी तरह से समतल कर लेना है। दोस्तों, सब्जियों की किसी भी तरह की अगर आप खेती करते हैं तो उसमें बेसल डोज का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ किसान भाई बेसल डोज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ गोबर की खाद डाल देते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि ऊपर से हम यूरिया वगैरह डाल देंगे, उससे हमारी फसल जो है अच्छे से ग्रो कर लेगी। तो भाई बेसल डोज की सब्जियों की खेती में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बेसल डोज जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं वो सारे बेसल डोज मटर की बुआई से पहले आपको अपने खेत में बिखेर कर और अच्छी तरह से कल्टीवेशन करके ज़मीन तैयार करनी है। बेसल डोज डालने में आप किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। इस तरह से ज़मीन की तैयारियां करके पाटा लगाकर ज़मीन को समतल कर लेना है और उसके बाद में आपको अपनी ज़मीन का पलेवा या पलाव आपको कर लेना है, यानी पहली सिंचाई कर लेनी है बुआई करने से पहले और उसके बाद में आपको मटर की बुआई करनी है। तो मटर की बुआई से पहले पलेवा यानी कि सिंचाई उन्हीं किसान भाइयों को करनी है जो मटर की खेती सिंपल तरीके से यानी कि फवारा विधि से कर रहे हैं। जो किसान भाई बेड बनाकर या नालियाँ बनाकर मटर की खेती करना चाहते हैं उनको पहले अपनी ज़मीन को तैयार होते ही ज़मीन का कार्य जो पूरा हो जाए, बेसल डोज वगैरह डालने के बाद में पाटा लगाकर जब आपकी ज़मीन एकदम समतल हो जाए उसके बाद में आपको सबसे पहले उसमें बेड बनाने हैं। बेड बनाने के लिए आपको 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और उसके बाद में आपको जो है ड्रिप इरीगेशन की लाइन डाल देनी है। जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था है तो उनको जो है मटर की खेती ड्रिप इरीगेशन की सहायता से ही करनी चाहिए। इससे जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। कि दोस्तों, अगर आप बेड बनाकर और ड्रिप इरीगेशन की लाइन बिछाकर अगर आप बेड के ऊपर मटर का सीड शोविंग करेंगे तो इससे आपको जो उत्पादन मिलेगा वो बहुत ही शानदार मिलेगा। क्योंकि बेड बनाकर जो किसी भी तरह की अगर हम खेती करते हैं, बेड के ऊपर अगर हम सीड शोविंग करते हैं तो हमें इसका उत्पादन जो है वो काफ़ी शानदार मिलता है। तो जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था है वो बेड बनाकर ही मटर की खेती करें। कि इसमें कोई खर्चा तो उनका लगना नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि ड्रिप इरीगेशन का आपका खर्चा पहले से लगा हुआ है। ड्रिप इरीगेशन अगर आपके पास पड़ी है तो आप ड्रिप इरीगेशन लगाकर ही मटर की खेती करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो अगर आप बेड बनाकर या नालियाँ बनाकर मटर की खेती कर रहे हैं तो हाथ से आपको अपना सीड शोविंग करना होगा। और अगर आप हमारा विधि से इसकी खेती कर रहे हैं तो आप देसी हल से भी जो मटर की बुआई है वो करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मटर की उन्नत किस्मों के बारे में। तो यहाँ पर आप एडवांटा कंपनी की GS10 जो वैरायटी आती है काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। ज़्यादातर किसान जो मटर की खेती करते हैं वो GS10 जो वैरायटी आती है उसी को लगाते हैं। काफ़ी शानदार वैरायटी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप मटर की GS10 वैरायटी लगाकर अच्छा खासा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी मटर की खेती करते हैं तो काफ़ी कम समय में आपका मटर तैयार हो जाता है, यानी उत्पादन आपको इससे मिलना शुरू हो जाता है और खर्चा भी इससे काफ़ी कम होता है आपका। तो और मंडी भाव जो होते हैं इसके वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। मटर का जो मंडी भाव होता है वो हमेशा ही ठीक बना रहता है, यानी कि कुछ एक मंडियों को छोड़कर मटर के जो मंडी भाव होते हैं वो 20 रुपए से कम नहीं होते हैं। अगर आप इस समय मटर की खेती कर रहे हैं तो 20-30 रुपए तक का आपको इसमें मंडी भाव मिल जाता है। उत्पादन आपको कम समय में मिलना शुरू हो जाता है और अच्छा उत्पादन इससे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप मटर की खेती करके काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।